चलिए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 10 तक। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8 to 10। तो यहाँ पर बात हो रही है स्मिर्ना की कलीसिया के बारे में। तो प्रभु यीशु इस कलीसिया को, स्मिर्ना की कलीसिया को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। और हम सब के लिए, सब मसीह भाई बहनों के लिए ये एक बहुत ही खास मैसेज होने वाला है। सो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो लिखा है, सबसे पहले वचन 8 में लिखा है कि स्मिर्ना की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। अब ये जो हम एक एक करके इन सारी आयतों को आगे एक्सप्लेन करेंगे। जब हम इसी आयत को पढ़ते हैं, सबसे पहले आयत 8 को, तो यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो प्रथम और अंतिम है। यहां पर बात हो रही है प्रभु यीशु की, जो कि अल्फा है, ओमेगा है, जो पहला है और आखिरी है। और फिर आगे लिखता है कि जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। अब यह सब कहने की क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु को इस कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया को यह सब कहने की जरूरत क्या थी, क्यों पड़ी? तो सिंपली ये कहने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया, बहुत ज़्यादा क्लेशों को, बहुत ज़्यादा मुश्किलों को, दुखों को झेल रही थी। इस वजह से ये शब्द कि जो पहला और आखिरी है, जो मर गया था और अब जिंदा है, ये बातें, ये शब्द प्रभु यीशु के इस कलीसिया के लिए बहुत ही कंफर्टिंग थे, बहुत ही आराम देने वाले, हिम्मत देने वाले, तसल्ली देने वाले थे। इसलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि मैं वही हूं जो प्रथम है, जो अंतिम है। मैं वही हूं जो मर गया था, जिसने दुख झेले थे, जिसने भी कष्ट झेले थे, और अब देखो मैं जिंदा हूं। तो इस वजह से प्रभु यीशु सबसे पहले शुरुआत में उन्हें ये लिखते हैं। फिर आगे वचन 9 में लिखा है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। प्रभु यीशु जानते थे। प्रभु यीशु अनजान नहीं थे उन सारे कलेशों से, उन सारी मुश्किलों से, उन सारी तकलीफों से, सारे ट्रिबुलेशंस और सफरिंग से जो इस स्मिर्ना की कलीसिया को झेलने पड़ रहे थे। प्रभु यीशु इनसे अनजान नहीं थे। ये नहीं है कि बस प्रभु यीशु इन्हें अनदेखा कर रहे थे। प्रभु यीशु कहते कि मैं इन सब चीज़ों को, तेरे कलेशों को और दरिद्रता को, यानी ट्रिबुलेशन को जानता हूं। मैं इन्हें जानता हूं, परंतु तू धनी है। प्रभु यीशु इस कलीसिया को, जो कष्ट झेल रही है, जो दुख झेल रही है, उन्हें कहता है कि तू धनी है। धनी इन विच सेंस? किस मामले में वह धनी थे? वह धनी थे आत्मिक आशीषों के साथ, वह धनी थे पवित्र आत्मा के साये के साथ, वह धनी थे विश्वास के साथ। प्रभु यीशु से कहता है कि मैं जानता हूं तेरे सारे क्लेशों को, सारी दरिद्रता को, और यह भी कि तू धनी है। और जो लोग, आगे लिखा है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान का आराधनालय हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। मैं उनकी निंदा को भी जानता हूं जो शैतान का आराधनालय है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। अब ये जो यहूदी लोग थे, ये लगातार स्मिर्ना के जो विश्वासी लोग थे, जो स्मिर्ना की कलीसिया थी, उन्हें बार बार अटैक करते थे, उनके ऊपर हमले करते थे, उन्हें क्लेश देते थे, उन्हें दुख देते थे। और ये कहते हुए बोस्ट करते थे, घमंड करते थे कि हम असल में परमेश्वर की प्रजा हैं और ये लोग खुदा के खिलाफ हैं। और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को वह निंदा करते थे, उसे ब्लास्फेमस मतलब जो वर्ड होते थे वो बोलते थे। तो उनके ऐसे स्वभाव को देखकर प्रभु यीशु कहते हैं कि वह असल में यहूदी नहीं है, वह मेरे खिलाफ हैं, मतलब कि वह परमेश्वर के खिलाफ हैं, और इस वजह से वह शैतान का आराधनालय बन चुके हैं। वह असल यहूदी नहीं है। तो प्रभु यीशु ने कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुखों को भी जानता हूं, और ये लोग जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, जो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, मैं उन्हें भी जानता हूं। यह मत सोचो कि मैं इस सबको नहीं देख रहा हूं, मैं इस सबको नहीं जानता हूं। तो ये बातें करते हुए प्रभु यीशु इस कलीसिया को तसल्ली देते हैं। फिर आगे लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे, प्रभु यीशु इस कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुझे दुख झेलने होंगे। आगे भी दुख तू झेल रही है, आगे भी तुझे दुख झेलने होंगे। प्रभु यीशु इस कलीसिया को कह रहे हैं। देखिए, दुखों के बारे में, कलेशों के बारे में पहले ही हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं
कि बाइबल इस चीज से, स्पेशली जो नया नियम है, प्रभु यीशु और उसके चेले प्रेरित हमें बार बार इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं, इस चीज़ की हमें पहले से ही चेतावनी देते हैं कि हम दुखों से बाहर नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने भी इस चीज़ का जिक्र किया, संत पौलुस ने किया, प्रेरित पतरस ने किया, और यहाँ पर फिर प्रभु यीशु आखिरी किताब यानी प्रकाशित वाक्य में भी यही बात कह रहे हैं एक सच्ची कलीसिया को कि तुझे दुख झेलने होंगे। You will not be exempt from the tribulations, from the suffering. You will have to face all the tribulations and the sufferings. प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुझे दुख झेलने पड़ेंगे। अब मैं पहले ही 1-2 वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि ये स्मिर्ना की कलीसिया और फिलडेल्फिया की कलीसिया ही 2 कलीसियाएं थी इन 7 कलीसियाओं में जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य में किया गया है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का जिक्र किया गया है और इन 7 में से सिर्फ ये 2 कलीसियाएं थी, स्मिर्ना और फिलडेल्फिया, जिन्हें प्रभु यीशु ने नहीं झिड़का था, जिन्हें प्रभु यीशु ने एप्रिशिएट किया था कि यस ये कलीसियाएं सही हैं। सिर्फ ये 2 थी, बाकी सारी 5 कलीसियाओं को प्रभु यीशु ने झिड़का था कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी हो गई है, तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया है, तुम दोगले हो गए हो, तुम लूकवार्म हो गए हो, यानी सरगर्म नहीं हो तुम, मतलब हर चीज में ऐसे झिड़का था प्रभु यीशु ने बाकी 5 कलीसियाओं को, लेकिन इन 2 को नहीं झिड़का था। अगर आप इसे देखना चाहते हैं डिटेल में तो प्लीज आप जो हमारी 2 गवाहों के ऊपर जो मूवी बनाई थी, काफी लंबी वीडियो है, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। उस चीज में इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो इस कलीसिया को प्रभु ने नहीं झिड़का और यही वह कलीसिया थी, स्मिर्ना की कलीसिया, जिसे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुझे दुख झेलने होंगे। यही वह कलीसिया थी जिसे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यस तू गरीब है, तू धनी नहीं है, तू शारीरिक तौर पर लोगों को तो ऐसे लगता है कि जैसे तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू बहुत अमीर है आत्मिकता में, विश्वास में। तो इस कलीसिया को ही प्रभु यीशु कह रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि तुझे दुख झेलने होंगे। आगे फिर वे उनसे कहते हैं कि उनसे मत डर, उनसे मत डर। अब देखिए, जब बात आती है विश्वासियों की, इतिहास में जो मसीही लोग हुए हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि वह कोई सुपर नेचुरल मसीह रहे होंगे, उनके पास कुछ सुपर पावर्स थी, उन्हें कोई भी डर नहीं था, वह बिल्कुल आनंद के साथ थे। देखिए, मसीह में तो वह आनंदित थे, लेकिन इंसान होने के नाते उन्हें भी डर लगता था। वह डरते थे आसपास की निंदा को देखकर, आसपास के आ रहे दुखों को देखकर, आसपास से आ रहे उन सारे ट्रिबुलेशंस को देखकर, उन सारी सफरिंग को देखकर जो उनके ऊपर आती थी, जो लोग उन्हें कहते थे, जो लोग उन्हें मारते थे, इन सब चीज़ों को देखकर वह डरते थे। और ये कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया भी इन सब चीज़ों को देखकर डर रही थी। तो प्रभु यीशु ने कहते हैं कि मत डर, प्लीज मत डर। आगे लिखा है, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है, शैतान, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। यहां पर बात हो रही है कलीसिया के दुख उठाने की, और प्रभु यीशु कहते हैं कि शैतान ये काम करेगा। अब लिटरली शैतान, द लूसीफर, ठीक है, वो लिटरली आकर इस कलीसिया को नहीं मार रहा था। वो लिटरली आकर राजाओं से नहीं कह रहा था कि ओके तुम लोग इन लोगों को पकड़ो और जेल में डालो। शैतान, उसकी ताकत, एंटाइक्राइस्ट की जो आत्मा है, वो ऑलरेडी काम कर रही थी उन एम्परर्स के अंदर, जो उस वक्त रूलर थे उस समय के। तो शैतान उनके अंदर से होकर, उनके जरिया से होकर मसीहों को, प्रभु यीशु की कलीसिया को दुख दे रहा था। और प्रभु यीशु कहते हैं कि ये राजा लोग, ये एम्परर, ये रोमन तुम्हें दुख देने वाले नहीं है, असल में तुम्हारा विरोधी शैतान है, ये तुम्हारे विरोधी नहीं है। तुम्हारी लड़ाई दुष्ट की आत्मिक सेनाओं के साथ है, ना कि लहू और मांस के साथ। और वो दुष्ट आत्मिक सेनाएं तुम्हें दुख देंगी, वो तुम्हें जेल खानों में डालेंगी। तो यही चीज हमें सीखने को यहां पर मिल सकती है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। हमारा विरोधी वो है जिसे गैर मसीहों की कोई परवाह नहीं है, जिसे 50-50 क्रिश्चियंस जो हैं, जो कि नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। उसकी जो राइफल्स हैं, जो बंदूकें हैं, वो तनी हुई है सच्चे मसीहों के ऊपर, जो प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं और संसार और उसकी अभिलाषाओं से बहुत दूर हैं। शैतान की नजरें इनके ऊपर हैं।
इसलिए वह इनके ऊपर यानी सच्चे विश्वासियों के ऊपर अटैक करता है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि यह अटैक तुम्हारे ऊपर आने वाला है शैतान की तरफ से। तो शैतान डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, वो लोगों को इस्तेमाल करेगा। शैतान शरीरों को इस्तेमाल करेगा। आपके आसपास के जो आपके पड़ोसी हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा आपको कष्ट देने के लिए, आपके परिवार को इस्तेमाल करेगा आपको दुख देने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मत डर, तुम मत डर। ये जो दुख तेरे ऊपर आने वाले हैं इनसे मत डर। फिर वह कहता है कि जेल खाने में डालेगा ताकि तुम परखे जाओ। इस सब में तुम्हारी परख हो रही है। शैतान भी तुम्हें परख रहा है और परमेश्वर भी तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। फिर आगे लिखता है कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश होगा। अब इस 10 दिन को लेकर बहुत से लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 दिन का जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है प्रभु यीशु ने, ये बात कर रहा है उन लिटरल 10 दिनों की, कि पूरे 10 दिन ही तुम्हें जेल खानों में रहना पड़ेगा। पूरे सिर्फ 10 दिन ही तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। और फिर कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि ये 10 दिन की जो प्रभु यीशु ने बात की है, ये थी 10 रूलर्स, जो रोमी साम्राज्य के 10 राजे थे। उन 10 राज्यों के अंडर इन्हें दुख झेलने पड़ेंगे कॉन्स्टेंटीन के आने से पहले तक। तो ये 10 दिन 10 रूलरों की भी बात हुई है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 सालों की बात हुई, कि तकरीबन 10 साल तुम्हें दुख झेलने पड़ेंगे। और फिर अगर हम नॉर्मली इस चीज को देखें तो ज्यादातर जो कमेंटेटर्स मानते हैं वो ये कहते हैं कि 10 दिन की यहां पर बात हो रही है, कुछ ये लिटरल नहीं है, ये 10 साल नहीं है, ये 10 रूलर्स नहीं है, वरन प्रभु यीशु ने ऐसे कहा कि थोड़े दिनों के लिए। जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में कह देते ना, सिर्फ 1-2 दिन की बात है। हम लिटरली नहीं कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन की बात है, हम कह रहे हैं कि थोड़े दिनों की ही बात है। तो ऐसे ही प्रभु यीशु ने भी यही भाषा का इस्तेमाल किया है कि सिर्फ 10 दिन तुम्हें ये दुख झेलने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा समय। हम नहीं जानते कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, लेकिन थोड़े समय के लिए। और यही चीज का जिक्र, इसी कलेशों का जिक्र, इन्हीं दुखों का जिक्र हम अगर देखें तो पतरस भी करते हैं। पहला पतरस अध्याय 4 वचन 14 में लिखा है। ये चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ के देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी है पतरस ने। तो यहाँ पर पतरस लिखते हैं, वचन 14 में हम पढ़ेंगे कि फिर यदि मसीही के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, यदि मसीही के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। देखिए, उस वक्त जब पतरस उस कलीसिया को ये मैसेज लिख रहा है, ये लेटर लिख रहा है, तो ये जो क्रिश्चियन लोग थे उस वक्त के, उन्हें एथियस्ट कहा जाता था। उनकी बेइज्जती की जाती थी कि ये लोग देवी देवताओं के आगे नहीं झुकते हैं, ये लोग हर जगह से प्रसाद नहीं खाते हैं, ये लोग जहां जहां भी मूर्तें बनी हुई हैं उनके सामने झुकते नहीं हैं, ये लोग हमारे फेस्टिवल्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। इस वजह से लोग इन मसीहों की बेइज्जती करते थे, इनकी निंदा करते थे। तो पतरस कह रहा है कि मसीह के नाम के कारण तुम सब ये झेल रहे हो, तुम ये सब कुछ झेल रहे हो क्योंकि तुम मसीह यीशु को मानते हो, क्योंकि तुम मसीह यीशु के फॉलोवर हो। इसलिए पतरस कहता है कि यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी निंदा करते हैं, अगर तुम्हारे आसपास के पड़ोसी तुम्हारी निंदा करते हैं, अगर आपके दोस्त आपकी निंदा करते हैं, अगर आपके रिश्तेदार आपकी निंदा करते हैं आपका मसीह के ऊपर विश्वास को देखकर, तो पतरस कहते हैं कि तुम धन्य हो, आप मुबारक लोग हो, आप ब्लेस्ड लोग हो, आप एक खास लोग हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। क्योंकि तुम अपने आप से नहीं चल रहे हो, तुम अपने आप से अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चल रहे हो, वरन पवित्र आत्मा की छाया तुम्हारे ऊपर है। तुम पवित्र आत्मा की आज्ञा के अनुसार, पवित्र आत्मा की छाया में, पवित्र आत्मा के हुक्म के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, और तुम धन्य लोग हो। फिर वापस आते हैं प्रकाशित वाक्य में। तो मतलब हम देखें तो पतरस ने भी इस चीज को इनकरेज किया है कि तुम्हें अगर दुख झेलने पड़ते हैं मसीह के कारण, अगर तुम्हें क्लेश झेलने पड़ते हैं मसीह के कारण, अगर तुम्हें निंदा का सामना करना पड़ता है मसीह के कारण, अगर तुम्हें लोग सताते हैं मसीह के कारण, अगर लोग तुम्हें गलत गलत बातें बोलते हैं मसीह के कारण, तो तुम लोग धन्य हो। अपने आप को एक मुबारक प्रजा समझो, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाया तुम्हारे ऊपर है। इस वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि शैतान की जो बंदूकें हैं, जो राइफल्स हैं, वो नॉन
जो क्रिश्चियन हैं उनके ऊपर नहीं है, जो मसीह को नहीं जानते उनके ऊपर नहीं है, जो मसीह के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते उनके ऊपर नहीं है, जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर नहीं है, वरन उनके ऊपर है जो सच्चे मसीह की प्रजा है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाया है। अब आगे फिर प्रभु यीशु कहते हैं इस कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया को, कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। तो प्रभु यीशु यहां पर कलीसिया को इनकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि फेथफुल रहो, वफादार रहो। अगर तुम्हें मृत्यु का भी सामना करना पड़ सके तो, अगर तुम्हें मृत्यु भी आ जाती है तो विश्वास में बने रहो, विश्वास से कभी भी पीछे मत हटना, वफादारी दिखाओ यहां पर। और अगर तुम तैयार हो मरने के लिए, अगर तुम मरने के लिए तैयार हो और अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, मेरे साथ वफादार बने रहोगे, तो मैं तुझे फाइनली जीवन का मुकुट दूंगा। तुम्हारे ये कष्ट, तुम्हारी ये मुसीबतें, तुम्हारी ये सारी जो कलेश तुम्हें झेलने पड़ रहे हैं, इस सारे परसिक्यूशन का इनाम, रिवॉर्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। जो भी मसीही में शहीद हुए हैं उन्हें प्रभु यीशु ने एक वादा किया है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यही चीज हम फिर देख सकते हैं, याकूब भी कह रहे हैं, पवित्र आत्मा ने याकूब के जरिए भी यही बात कलीसिया को कही थी। याकूब अध्याय 1:12 में लिखा कि धन्य वह मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य वह पुरुष है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब परीक्षा उसके ऊपर आती है, जब क्लेश उसके ऊपर आते हैं, जब संकट उसके ऊपर आते हैं, तो उसमें जब वो स्थिर रहता है, बना रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर उन सब के बीचों बीच होकर जब वह बाहर निकल आएगा, खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिंदगी का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जिसकी प्रतिज्ञा यानी जिसका वायदा प्रभु यीशु ने उसके साथ मोहब्बत करने वालों से किया है। तो माई फाइनल इंकरेजमेंट टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मसीह में मेरे सभी भाई बहनों के लिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जैसे इस कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया को प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं, क्लेश आने से पहले मैं तुम्हें उठा लूंगा, मैं तुम्हें क्लेश नहीं आने दूंगा, शैतान तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। प्रभु यीशु कह रहे थे कि शैतान तुम्हें जेल में डालेगा, तुम्हें दुख देगा, तुम्हें कष्ट देगा। तो प्रभु यीशु इस कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम तैयार रहो, डरो मत उन सब चीजों को देखकर कि वेल ये सब कैसे होगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मत डर उन सब कलेशों को देखकर जो तुझे झेलने होंगे। तो यही दो कलीसियां थी, स्मिर्ना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिसे प्रभु यीशु ने अपनी स्पेशल कलीसिया कहा था, जिसे प्रभु यीशु ने कहा कि यस, ये कलीसियां दोनों सही हैं, बाकी पांचों को झिड़का था। अब ये कलीसिया जो परमेश्वर जिससे नहीं झिड़क रहे हैं, उस कलीसिया को प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुझे दुख उठाने पड़ेंगे, तुझे कलेशों का सामना करना पड़ेगा, तुझे ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ेगा, अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मैं आप सभी भाई बहनों को यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कलेशों का सामना कर रहे हैं, अगर आप दुखों का सामना कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सा परसिक्यूशन आ रहा है, चाहे आपके आसपास के घर वालों की तरफ से ही क्यों ना हो, तो प्लीज आप मत डरिए। आप मुबारक लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास को बनाए रखें, प्रभु यीशु के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि अंत में जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वह आपकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा और आपको जिंदगी का ताज देगा, आपको जिंदगी का मुकुट देगा और आपको वेलकम करेगा। आपके लिए एक स्पेशल जगह है परमेश्वर के यहां। इसलिए प्लीज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उन सब शिक्षाओं से सावधान रहिए जो कहती हैं कि आपको मसीह में आने के बाद कोई दुख नहीं होगा, आपको मसीह में आने के बाद कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा, मसीह में आने के बाद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप मसीह में हैं तो। यस, शैतान हमारे पास से जो जिंदगी का मुकुट है, जो हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, जो वायदा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, उसे नहीं छीन सकता है।
लेकिन शरीर में प्रभु यीशु ने जैसे कहा था कि वह हमें दुख दे सकता है, वह हमें मार भी सकता है। जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती की अंजील में कहा था, मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग दुख देंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं एक जगह पर कि उनसे मत डरो जो शरीर को दुख दे सकते हैं, जो शरीर को मार सकते हैं, वरन उससे डरो जो प्राण, शरीर और आत्मा सबको खत्म कर सकता है। कहने का मतलब प्रभु यीशु भी ये बात कह रहे थे कि वह आपके शरीर को खत्म कर सकता है, इसे दुख दे सकता है, लेकिन आपके पास जो रिवॉर्ड है उसे नहीं छीन सकता है। यही बात प्रभु यीशु इस स्मिर्ना की कलीसिया को भी कह रहे हैं कि वह तुम्हें जेल में डालेगा, प्राण देने तक भी तुम विश्वासी रहो, प्राण देने तक भी तुम वफादार रहो, तो मैं तुझे एक रिवॉर्ड दूंगा। तो परमेश्वर इस मैसेज के दौरान आपको बहुत बड़ी आशीष दे। प्लीज इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए हमारे मसीह भाई बहनों के साथ, चर्चेस के साथ, कलीसियाओं के साथ।